ओ सुप्रभात मित्रों, आज एक अच्छे अंतराल के बाद आपके साथ फिर रूबरू हो रहे, मुलाकात हो रही है। इस बीच में कुछ व्यस्तता के कारण मुलाकात नहीं हो पाई। चलिए, आज से फिर यह क्रम बना रहेगा। समय भी पुराना ही 9 बजे का रहेगा। आज तो थोड़ा फिर विलंब से शुरू किया। मित्रों, आज हम बात करेंगे, जैसे हर रविवार के दिन बात करते हैं, कुछ ऐसे तथ्यों की, अच्छे पॉइंट्स की, जिसका मतलब हमसे, आपसे, सबसे हो, सबका हो, और उससे अंततोगत्वा किसी न किसी रूप में कुछ न कुछ गेन, हमको लाभ होता रहे, मिलता रहे। तो आज हम बात करते हैं मित्रों, धर्म या धर्म की झलक। धर्म की झलक मात्र से क्या होता है? हमारा, आपका, सबका जो आचरण है वह अधिक शुद्ध हो जाता है। और वो जो झलक धर्म की हमारे आचरण में आती है, तो वह अल्टीमेटली सही मार्ग की तरफ, सही नीति की तरफ हमको अग्रसर करती ही है। इसीलिए विभीषण ने भी कहा है, रामचरितमानस में यह उद्धरण है विभीषण जी के कथन का। कैसे है? नाई शीस करी विनय बहुता, नीति विरोध न मारिय दूता। जब हनुमान जी लंका में गए थे और रावण ने आदेश दे दिया था कि इसको बंदी बनाकर इसकी हत्या कर दिया जाए, इनको मार दिया जाए, तब विभीषण कहते हैं कि दूत को मारना उचित नहीं, यह नीति विरुद्ध है, धर्म विरुद्ध है, और दूत का तो सम्मान होना ही चाहिए। यह नीति थी, यह धर्म था। तो इसलिए धर्म की झलक विभीषण के कथन में भी थी, जबकि विभीषण को तब भी खतरा था। रावण कुछ भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने धर्म के कथन को, धर्म की नीति को आगे बढ़ाया। और यही वजह रही कि रावण ने हनुमान जी को, भगवान श्री राम के जो दूत थे, उनको मारने का विचार, प्रण या आदेश त्याग दिया। अब यह दूसरी बात, यह तो विभीषण जी का एक संकल्प, प्रेरणा, नीति, मार्ग दिखाना था। और दूसरी बात अगर हम करते हैं कि इस ब्रह्मांड में समाज के सारे नियम, संविधान भी उसी से बना है, वो भी उससे जुड़ा हो। समाज के सारे नियम, कोई भी समाज हो, कोई भी जगह हो, कोई भी जाति, धर्म, संप्रदाय, वर्ण हो, उनके नियम किसी न किसी नीति से, किसी न किसी धर्म से, किसी न किसी सभ्यता से जुड़े हुए हैं और उसी से निर्धारित होते हैं। और कोई भी धर्म की नीति यह नहीं बताती कि बिटर एंड स्वीट का डिफरेंस नहीं बताती। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया। सुख में, दुख में, लाभ में, हानि में, पराजय में जो कुछ है, सदा एक से रहे। तो यह नीति है, यह धर्म का आचरण है। और इसलिए आज के समय में, इस भौतिकवादी युग में भी, सभ्यता किसी भी सीमा तक, चरम सीमा तक भी पहुंच गई हो, भले ही सभ्यता के साथ विकास, और विकास के साथ नीति, नियम, धर्म, आचरण, यह सारी चीजें भी विकसित हुई है। अब अलग अलग समय पर नीतियां कुछ बदल लेती हैं, धर्म का आचरण भी बदल जाता है, धर्म की बातें भी बदल जाती हैं, धर्म का मर्म भी बदल जाता है। इसलिए फिर भी धर्म प्रिवेल करता है। धर्म की झलक हमारे आचरण में हो तो हम गलत मार्ग पर, कुमार्ग पर, गलत तथ्यों की तरफ नहीं बढ़ सकते। यह धर्म की बात है, यही धर्म, क्योंकि नीति भी बताता है। और वास्तव में
अगर हम सच बात कहें कि धर्म की बातें जो है, धर्म का तथ्य जो है, धर्म का मर्म जो है, यह एक तरह से अच्छी बातों का, सुमधुर बातों का संकलन या समुच्चय ही है। यह धर्म है। यह धर्म का आचरण, धर्म की बातें, धर्म के तथ्य, धर्म की शिक्षा अच्छी बातों का संकलन, समुच्चय ही है। और अपेक्षा, जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं, एक्सपेक्ट करना, किसी को देना, किसी को लेना, देने के लिए तो एक्सपेक्ट जनरली लोग नहीं करते, लेने के लिए तो करते हैं। अपने राइट्स की तो बात करते हैं, ड्यूटीज की बात नहीं करते। राइट्स एंड ड्यूटीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी डिफाइंड है, रिफाइंड है, बहुत अच्छी तरह से बताई गई है। उनका हम ध्यान नहीं रखते। फिर क्या करते हैं? अपेक्षा जरूर करते हैं। अपेक्षा अपने लिए भी करें, दूसरों के लिए भी करें, अपने कर्म की अपेक्षा भी करें और दूसरों के भी, तभी अपेक्षा हम कर सकते हैं। अपेक्षा के अनुसार आचरण अपने द्वारा किए जाने वाला या दूसरे के द्वारा किए जाने वाला, आपके द्वारा किए जाने वाला या आपके लिए किए जाने वाला, जो भी आचरण है, उस आचरण को हम समरसता के साथ, समानता के साथ सोचें, विचारें, प्रयोग करें। वह मित्रों कठिन तो है, क्योंकि अपेक्षा दूसरों से करना तो आसान है, लेकिन खुद अपेक्षा करना कि यस ये मेरी ड्यूटीज है, मैं ड्यूटी बाउंड हूं इसके लिए, वह आचरण करना थोड़ा कठिनता से भरा तो होता है। कोशिश करें तो वह धर्म सिखाता है, वो नीति सिखाती है। और दिखावा ना करें। धर्मानुरागी जो होना है, ढोंगी होना, धर्म का अनुरागी होना एक महत्वपूर्ण बात है। आदि गुरु शंकराचार्य भी धर्मानुरागी थे। आज भी बहुत से महापुरुष, साधु संत और सामान्य जन भी धर्मानुरागी होते हैं। वो अधर्म का कार्य नहीं करते, अधर्म की शिक्षा नहीं देते, अधर्म का साथ भी नहीं देते, लेकिन उसके साथ साथ उस धर्म की, उस आचरण की, व्यवहार की, नीति की, उनको हम अपने आचरण में, अपने व्यवहार में भी प्रयोग करें, तभी तो धर्म का सच्चा मर्म हम समझ पाएंगे, व्यवहार में ला पाएंगे। तुलसीदास जी ने इसीलिए कहा है, वो उस समय की बात थी, यदि कोई अन्याय करता है तो वह ब्राह्मण नहीं है, अन्याय सुनता है तो ब्राह्मण नहीं है, अन्याय की बात करता है तो ब्राह्मण नहीं है, और अन्याय को यदि सहन करता है तो ब्राह्मण कदापि नहीं हो सकता। ब्राह्मण से मतलब धर्मानुरागी था, ब्राह्मण से मतलब शिक्षित वर्ग था, ब्राह्मण से मतलब जिस पे कुछ शारीरिक, मानसिक, आर्थिक सामर्थ्य है, उससे था। तुलसीदास जी महाराज ने कितने वर्षों पहले रामचरितमानस में बात कही थी। इसलिए मित्रों, जो हमारा आचार करने का मेथड है, आचार पद्धति है, या इसी को हम बात करें, बहुत से विचार, बहुत से तथ्य, बहुत सी बातें, जिसको हम संहिता के रूप में भी कहते हैं, आचार संहिता भी कहते हैं, आचार पद्धति भी कहते हैं, वह सब दोनों ही बातें, चाहे आचार पद्धति हो, अर्थात उसको कैसे किया जाए, आचार संहिता हो, जो रूल्स, रेगुलेशन, मेथड्स डिफाइंड हो, रिफाइंड हो, प्रैक्टिस्ड हो, वो दोनों ही धर्मवत हैं, धर्म से ही निकले। और दूसरी बात, नीति जो है, नीति एक प्रकार की वह नीति है, या वह रीति है, वह प्रैक्टिस है, जिससे स्वयं का विकास तो हो, स्वयं का भला तो हो, अपने का भला तो हो, लेकिन किसी भी दूसरे का, इंक्लूडिंग समाज, समाज के साथ दूसरे का, चाहे हमारा अपना हो, पराया हो, नोन हो, अननोन हो, उसका अहित ना हो, युद्ध ना हो। और मित्रों, वास्तव में, वास्तविकता में धर्म क्या है? धर्म केवल और केवल अच्छी बातों का, अच्छे तथ्यों का एक संकलन है, समुच्चय है, और नीति उसी का दूसरा सहोदर है। धर्म अच्छी बातों का समुच्चय, नीति उसका सहोदर, अर्थात उसको लागू करने की विधि है। इसलिए धर्म और नीति दोनों ही हम किस रूप में, कितनी मात्रा में उसका संकलन करके प्रयोग कर सकते हैं, वो बहुत ही एक उत्कृष्ट कार्य। अर्थात धर्म और नीति एक ही चीज है, इनको हम अच्छी तरह से सोच समझ कर, विचार करके प्रैक्टिस करें।
अब आज के इस भौतिकवादी युग में, प्रगतिशील युग में मित्रों, फिर भी नीति निर्देशक तत्व अर्थात जो गाइडिंग फैक्टर्स हैं, जो सलाह हैं, एडवाइजेज हैं, वो तो बहुत कोई दे देते हैं। बिन मांगे सलाह भी मिलती है, चाहे वो दवाई की हो, कोरोना काल में बहुत सी सलाहें दी गई, चाहे कुछ अर्निंग की हो, चाहे बिजनेस की हो, प्रैक्टिस की हो, पूजा पाठ की हो, किसी भी तरह की हो, सलाह तो कोई भी देने के लिए तैयार रहता है। फ्री की सलाह तो देने के तैयार रहता है, लेकिन वो सलाह देने से पहले क्या हम उसको धर्म के तराजू पे तोल भी लेते हैं? अर्थात हम उसको प्रैक्टिस कर भी पाते हैं क्या? कुछ भी अंश उसका प्रैक्टिस कर पाते हैं? यदि हम कर पाते हैं तो वही उस नीति निर्देशक तत्व प्रतीक रूप में न रह के वास्तविकता में रह जाएंगे, और हम प्रैक्टिस अगर उसको करेंगे तो दूसरा भी उसको अपनाएंगे। आपका भी अनुसरण होगा, धर्म का भी अनुसरण होगा, और उन तत्वों का भी अनुसरण होगा। और इसी कड़ी में मित्रों, धर्म का आचरण, धार्मिक आचरण या धर्माचरण का प्रयास मात्र करना भी, शुरू भी कर देना, प्रैक्टिस ही कर देना, यही एक उचित नीति है, अच्छी नीति। अभी तो हमने बात की धर्म और नीति क्या है, ये सहोदर है, एक दूसरे के भाई बहन, एक के बिना दूसरा अधूरा है। इसलिए इसका प्रयास भी अगर हम करते हैं इस समय से, आज से, अब से, तो वह भी एक अच्छी नीति, अच्छी बात। और मित्रों क्या होता है, प्रयास शुरू कर देने से, बेटर लेट देन नेवर, ना होने से, ना करने से, कुछ ना करने से कुछ तो करो। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करोगे कब। कबीरदास जी का यह दोहा बहुत सही। जो कल करना है उसको आज करो, जो आज करना है उसको अब करो, क्योंकि पल में प्रलय होएगी। जो पल का पता नहीं अगले पल में क्या होगा, उसमें प्रलय भी हो सकती है। तो बाकी चीजें जो रह जाएगा, जो आपने नहीं किया, जो पोस्टपोन किया, जो छोड़ दिया, उसको कब करोगे? जब प्रलय ही आ जाएगी फिर कब करोगे? इसलिए शुरुआत तो कर दो, और इसको शुरुआत कर देने से किसी बाहरी आडंबर की, बाहरी दिखावे की नीति और धर्म की कार्य शुरू कर देने से, किसी प्रकार का दिखावा करने की, झूठा आवरण ओढ़ लेने की, बेकार के अनुष्ठान या बातें कर देने की कोई आवश्यकता नहीं। और मित्रों, लेकिन धर्म को संकुचित दृष्टिकोण में ना रखें, संकुचित एक लिमिट में ना रखें, बाउंड्री में ना रखें। धर्म विस्तृत है, बाउंड्रीज, लिमिट्स एंड बाउंड्रीज में ना रखें, इसको बढ़ा के रखें, ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में इसको यूज करें, और इससे तब हम अपना कर्तव्य पालन करें तो नीति निपुणता भी हम में आ जाएगी, धार्मिकता भी आ जाएगी, अपना भी भला, दूसरे का भी भला, रबदा भला सबदा भला। तो भगवान सभी का भला उसमें करते ही करेंगे। तो ये बात, थोड़ी सी बात आज हमने एक अच्छे अंतराल के बाद, अर्थात लगभग 2 महीने के गैप के बाद आज फिर शुरू किया। धर्म और नीति और उसके धर्म की झलक हमारे आचरण पर, आवरण पर क्या प्रभाव डालती है, इसकी थोड़ी सी कड़ी आज हमने शुरू की। आपने बहुत ध्यान से सुना, प्रिय अभिषेक बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, मैसेज भी कुछ कर रहे हैं। आशीर्वाद बेटे, बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले रविवार के दिन प्रातःकाल अब 9 बजे से हम इसी कड़ी को फिर कुछ बात करेंगे, और जो मित्र ज्योतिष के गुण विषयों के इंटरेस्ट हो, शनिवार के दिन प्रातःकाल 9 बजे उनका भी वह कार्य, उनकी भी यह विद्या, विधा या भाषण फिर से शुरू किया जा रहा है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, जय जय श्री राम।